दिल्ली के पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहने वाले लोग भी परेशान हैं और वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराना है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक समूह है जो कि भाटी माइंस पाकिस्तानी हिंदू कैंप से यहां पर पहुंचा है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं क्या परेशानी सामने आ रही है। अब जो हालात भारत और पाकिस्तान के बीच हैं, जो टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में उसके बाद के जो हालात हैं उसमें अब क्या परेशानी है। देखिए, आज आखिरी दिन है वैसे तो जो शॉर्ट टर्म वीजा वाले लोग थे या फिर जो नॉन हिंदू लोग थे उनके लिए। आप लोग यहाँ पर किस काम के लिए यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन? सर, हमें यहाँ पासपोर्ट हमारा खत्म हो गया, तकरीबन 4 महीने का हो गए, तो रिन्यू करवाने के लिए आए, यहाँ रिन्यू नहीं करके दे रहे हैं। कल भी चक्कर काट के गए, आज भी आ रहे हैं चक्कर काटने आए। हम बोले हो जाए तो हम अपना वीजा बढ़वा लें, लॉन्ग टर्म वीजा बढ़वा लें, तो यहाँ पे पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हो रहा, तो हम कहाँ से वीजा बढ़ेगा हमारा? क्या कहते हैं जाते हैं? बस आप ये कागज बनवाओ, वो कागज बनवाओ, अभी वो कागज कहाँ पे बनेंगे? यहाँ तो कोई बनते नहीं, यहाँ कोई दिख नहीं रहा, आप भी देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा, कहाँ से कागज हम बनवाएं? इसलिए हम परेशान हैं, अब कहाँ जाए हम। क्या नाम है आपका? सुधीर नाम है मेरा। और कितने सालों से भारत में रहते हैं? यहाँ पे मेरे को 10वां साल चल रहा है। 10वां साल जी सर। अभी जो स्थिति है उसमें आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए? जी सर, जी सर। और 4 महीने में आप कितनी बार पाकिस्तानी हाई कमीशन पे आए? यार ये तो सर गिनती से काम बाहर है, मैं इतनी बार आ चुका हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ पे कोई लोकल सवारी भी नहीं है, ऑटो वोटो पकड़ के आना पड़ता है, हम परेशान होते हैं बहुत। और ऐसे कितने लोग हैं भाटी माइंस अगर कैंप की बात करें कि जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हैं और रह रहे हैं? सर बहुत लोग हैं, बहुत लोग इतने परेशान हो गए हैं, कल बैठ गए घर पे, अब जो होगा देखा जाएगा। वापस भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर मरना पड़ेगा तो यही मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे हम। वापस वहाँ से तो छोड़ के हम अपने देश में आए, अपने देश में भी हमें जीना नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहाँ जाए हम, बताओ। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद नाम है मेरा। आप कितने सालों से रह रहे हैं भारत में? मुझे 9 साल हो गए, भाई है ये मेरा। अच्छा, हाँ, दोनों। आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर है? पासपोर्ट 4 महीने हो गए और बन नहीं रहा है, तो खूब चक्कर काट काट के थक गए भाई। आज भी आया, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। वापसी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी हाई कमीशन है यहाँ पर, उसका विंडो है, वहाँ पर जाते हैं तो आपको जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मतलब पासपोर्ट फेंक के दे देते हैं, जाओ भाई पाकिस्तान से बनवा के आओ पासपोर्ट। पाकिस्तान से कहाँ से बनवा के आएंगे? वहाँ जाना नहीं चाहते तो क्यों वहाँ जाएंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए? यही दिक्कत है हमें, और कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से रिन्यू नहीं करते? यहाँ से रिन्यू नहीं कर रहे। और आपके ही बच्चे और पत्नी है, ये परिवार है? क्या नाम है आपका? शांति। शांति, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 9 साल। तो आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो? नहीं भाई, भारत सरकार तो ऐसा नहीं करे, लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो कैसे रहेंगे? नहीं जाएंगे हम तो, यहीं पे रहेंगे। अच्छा, 9 साल हो गए भाई, छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले जाएंगे, हम परेशान हो गए। सारा कुछ छोड़ के आए, फिर यहाँ जो बना है ये भी छोड़ के जाएंगे। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से जो हालात बने हैं, उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान का हाई कमीशन जो है वो आप लोगों को सहयोग कर रहा है, पाकिस्तानी हिंदुओं को सहयोग करता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। खूब दिक्कत आ रही है भाई, नहीं जाएंगे हम तो, यहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी हो जाए। देखिए, दिक्कतें तो पहले भी आ रही थी पासपोर्ट रिन्यूअल में, लेकिन आपको लगता है कि पहलगाम में जो कुछ घटना हुई, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तलखी बढ़ी है, टेंशन बढ़ा है, उसके बाद से आप लोग को ज्यादा परेशानी हो रही है? ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। आज हमारा काम नहीं हो रहा यहाँ पे, 3 दिन से चक्कर काट रहे। अच्छा, परेशानी का मैं डर ज्यादा है। अच्छा, आपसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ताहिर हुसैन है। हाँ। और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी शादी सन 82 में हुई है। लॉन्ग टर्म वीजे पे मेरी बीवी रह रही है। नागरिकता के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, जो मेरा प्रथम वर्ष का था वो अभी मुझे मिल नहीं पाई है। पासपोर्ट खत्म हो गया है, रिन्यू के लिए आए, अब देखो क्या कहते हैं ये लोग। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भी रह रहे हैं जी, और नॉन हिंदूज हैं, तो उनको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी कि आपकी पत्नी को भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का कोई रूल ऐसा होगा तो रूल फॉलो किया जाएगा। कोई रूल, हम कानून के अलग थोड़े ही हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं और उन्होंने जैसा किया है उनको भरना पड़ेगा। अगर कोई जरूरत पड़ती है बॉर्डर जाने की, मैं सिविलियन हूँ, सबसे पहले बॉर्डर पे मैं राइफल लेके जाने के लिए तैयार हूँ। कितने साल हो गए आपको शादी को ताहिर? मेरी शादी लगभग 82 में हुई है, तो 43 साल के करीब हो गए। मैं 6 बच्चे हैं। मैं जाता हूँ 3-3 महीने के नूरी वीजे पे, कभी 15 दिन से ज्यादा नहीं रुका हूँ मैं, मेरी बीवी भी। पाकिस्तान जाते रहते हैं कभी,
5-10 साल बाद जैसे शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो कभी कभी शादी में भी नहीं पहुंचते हम, ये मजबूरी में जाना होता है। लेकिन जिस तरह की हरकत ये पाकिस्तान की तरफ से हुई, उसके बाद से जो दोनों देश के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है, इस पे आप ना काबिले कबूल है ये, ना काबिले कबूल है ये हमारे पूरे मुल्क पे हमला है मेरा भाई, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये पूरे मुल्क पे हमला है। और मैं फिर कहता हूँ दावे के साथ, अगर मेरे मुल्क को जरूरत पड़ी सबसे पहले राइफल लेके मैं बॉर्डर पे जाने को तैयार हूँ। इतने सालों के बाद अगर आपकी पत्नी को यहाँ से जाना पड़े वापस, वो मर जाना मंजूर करेगी, वो कहती मैं नहीं जाऊंगी बच्चों को छोड़ के, बीमार भी हैं, हार्ट की प्रॉब्लम मुझे भी है, मैं बड़ी मजबूरी में आया हूँ। अभी पासपोर्ट उनका है आपके पास, दिखा सकते हैं आप? जरा एक बार दिखाइए पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, उनको भी मुझे भी, अच्छा। और उसके बावजूद हमें यहाँ भाग के आना पड़ रहा है। ये देखिए, ये ताहिर हुसैन है और इनकी पत्नी है जो पाकिस्तान में कहाँ से आपकी पत्नी? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। और उनका ये पासपोर्ट है, कब एक्सपायर हो रहा है? ये पासपोर्ट अभी हो गया, 8 दिन पहले एक्सपायर हुआ है, वो अभी हो गया। जब जाते हैं आप लोग यहाँ विंडो पे तो क्या बातचीत, कोई सहयोग रहता है इनका? सहयोग तो नहीं करते हैं, जो फॉर्मेलिटी है उसके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, कोई सहयोग नहीं करते, कैसे फॉर्मेलिटी जो है उसके हिसाब से, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से काम करते हैं, और कोई नहीं है। ये है, बीबी आई है साथ में, बगैर उनको साथ लाए हुए मरने को बैठी हुई हैं, बगैर लाए हुए रिन्यू नहीं होता, चाहे एफिडेविट लाइए तो साथ लाए हैं। गरीब आबू जब किराए की गाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी भी नहीं है। ये है, ये जो हो रहा है, ये हमारे यहाँ कश्मीर में हुआ है, जो भी हुआ है, ये हम लोग कोई इसको कबूल नहीं करते, ये सब गलत हो रहा है। और इसकी बड़ी कड़ाई से मैं एक बात ये आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, मैं इसका बहुत फैन हूँ, डेली देखता हूँ इस चैनल को, TV9 को, आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, बहुत सख्त जांच होनी चाहिए और सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। जब से तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द भारत छोड़ दे, कुछ अपवाद के अलावा। और ऐसी ही एक स्थिति है कि लोग 40 साल से शादी करके भारत में रह रहे हैं, लेकिन अब उनके पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं हुए और उसके बाद वीजा भी अब भारत सरकार की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। तो वो यहाँ पर कैसे रहेंगे, यह एक स्थिति है। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये वो रास्ता है, पुलिस बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से आगे जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन की ओर ये रास्ता जाता है। वहाँ पर एक विंडो है जहाँ पर ऑफिशियल वर्क के लिए लोग जा सकते हैं, अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए वहां पर लोग जाते हैं, लेकिन वहां से उनको निराश होकर लौटना पड़ता है। और इस रास्ते के ऊपर देख सकते हैं कि आप पुलिस बैरिकेडिंग है, आगे सुरक्षा है, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और वही पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर लोगों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। और आज चूंकि 29 अप्रैल का दिन है, ऐसे में लोगों में अफरा तफरी का भी एक माहौल होने वाला है। हालांकि ये विंडो जब खुलेगा उन्हें उम्मीद है कि शायद उनके लिए कुछ कार्रवाई वहां पर हो सके, लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का रवैया है उससे लोग निराश हैं और लोगों में एक गुस्सा भी पाकिस्तान के प्रति साफ तौर पर दिखता है पहलगाम हमले के बाद। TV9 भारतवर्ष के लिए मनीष के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।